तो किस तरह से आप जेनजी को एक अच्छी एनर्जी की तरफ मोड़ रहे हैं, उनके करियर को बनाने में आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से एक अच्छी भागीदारी निभाती नज़र आ रही है, इसके बारे में जानकारी। तो इस जेनजी एनर्जी को चैनलाइज करने का सबसे बड़ा काम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली सबसे पहले क्या कर रही है। सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने उनके लिए एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया है, वो करिकुलम उनको डिलीवर करता है कि व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। आपके पास ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप तीनों रास्तों पर इन बच्चों को अग्रसर करें। देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर ना सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग कोर्सेज की, मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करता हूँ, एलाइड हेल्थ की बात करें, हम फार्मेसी कोर्सेज की बात करें, या लो एजुकेशन की बात करें, या स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करें, लिबरल आर्ट की बात करें, तो सभी तरह के प्रोग्राम सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जैसे ही बच्चा मेरे पास आता है, सबसे पहले हम उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के जरिए मैं ये पता लगाता हूँ कि वो बच्चा करना क्या चाहता है, उसका आज के समय में स्किल सेट कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका टेक्निकल स्किल कैसा है, और वो क्या करना चाहता है। जब मुझे ये ज्ञात हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं। ये कब से आपने शुरू किया और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टार्टअप आप शुरू करवा चुके हैं। देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 70 से ज़्यादा इस वक्त अपने सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर स्टार्टअप उठ चुके हैं, और इन 70 स्टार्टअप्स में 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हम ले चुके हैं। 100 के करीब लोगों की मेरे पास टीम है जो उन बच्चों को केवल जॉब के लिए तैयार करती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी रिज्यूमे बिल्डिंग, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल स्किल, केस स्टडीज प्रिपरेशंस, वो सब तैयारियां हम यहाँ पे करवाते हैं उनके प्री फाइनल ईयर तक, क्योंकि तभी तो मैं कह पाऊंगा ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं उसको जॉब नहीं दिलवा पाया 4 साल के बाद, अगर उसका 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल से पहले 3 साल का प्रोग्राम है, तो 3 साल से पहले, तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो मतलब ही नहीं है। सत श्री अकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ विनित कपूर। शिक्षा दी गल करिए, सिक्ख्या दी गल करिए या एजुकेशन दी गल करिए, वर्ल्ड एक, लेकिन अज बच्चों के अंदर और मापियों के अंदर एक चीज़ आ रही है कि किहड़ी इहो जी एजुकेशन बच्चों को दिती जाए कि उन्होंने करियर आने वाले दिनों के स्ट्रोंग भी होए, नौकरियां भी उन्होंने वधिया मिलन, पैकेज जिहड़े ने वो भी वधिया होण, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जिहड़ा उन्नति वल्लों अगे वधे। लेकिन समां दे विच जिहड़ी तब्दीली आई है, युग जिहड़ा जिस ढंग दे नाल परिवर्तित हो रहा है, AI जिहड़ा वो शामिल हो चुकिया है, AI टैक्नीक्स आ चुकियां ने, तो इहो जिहे समां दे विच इहो जिहे किहड़े कोर्स ने जिहड़े नौकरियां बचाउंदे होए नज़र आउणगे, नौकरियां दिवांदे नज़र आउणगे। ते इसे नूं लैके असीं CGC यूनिवर्सिटी दे विच अज मौजूद हाँ। इस रीजन दी पिछले कुछ समां दे विच वड्डा नां कमाउण वाली एक वड्डी यूनिवर्सिटी, जिस दे विच हज़ारों बच्चे अपना भविख तलाशते हुए आते हैं, और यूनिवर्सिटी का दावा है कि इत्थे उन्होंने वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं जिस दे नाल उन्हां दा फ्यूचर बनता होया नज़र आता है। VC साहब विनय कुमार गोयल साहब साडे नाल ने गलबात करना है। डॉक्टर साहब, सब तो पहला वेलकम थोड़ा दैनिक सवेरा टीवी में। सर, शिक्षा की बात करें, हिंदी में ही आपसे बात करेंगे। शिक्षा एक अहम पहलू, हर फील्ड में शिक्षा की बात होती है, और शिक्षित होने से ज़्यादा साक्षर होना ज़रूरी हो गया है, और ऐसे में हुनर आपके हाथ में हो, आपके पास ऐसी शिक्षा हो कि आने वाला भविष्य आपका स्ट्रोंग हो और आप उन्नति की तरफ आगे बढ़ सके। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने अपने जो स्लोगन है, अपने जो मोटो है, उसमें जेनजी शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया है, तो किस तरह से आप जेनजी को एक अच्छी एनर्जी की तरफ मोड़ रहे हैं, उनके करियर को बनाने में आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से एक अच्छी भागीदारी निभाती नज़र आ रही है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ना 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहली बात, ये जो युग है, ये 2 शब्दों का युग है, जिसमें हम कहते हैं जेनजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
वो इसलिए क्योंकि पूरा वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, या हम बात करें कि पूरा जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन पूरा जेन ज़ी लेके आ रहा है। ये वो समय नहीं है कि जब 20 साल 50 साल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट काम करता था और एक इंडस्ट्री खड़ी करता था। आज का बच्चा अगर 20 साल का भी है, उसके पास आइडिया है, स्किल सेट है, तो वो उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है 5 से 10 सालों के अंदर। तो इसको मैं कहता हूँ जेन ज़ी एनर्जी। तो इस जेन ज़ी एनर्जी को चैनलाइज करने का सबसे बड़ा काम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली सबसे पहले क्या कर रही है, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने उनके लिए एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया है, वो करिकुलम उनको डिलीवर करता है कि व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो ये जब ये सारी चीज़ें हम अपने करिकुलम के अंदर डिलीवर करते हैं और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर जेन ज़ी को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि अगर वो अच्छी जॉब करना चाहता मार्केट में तो उसको अच्छी जॉब मिल सके, वो अगर अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है अपना स्टार्टअप लगा सके, गवर्नमेंट सर्विसेज करना चाहता है गवर्नमेंट सर्विसेज करे, और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। यानी आपको उनको तीनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई जॉब करना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो खुद सरकारी नौकरी में होते हैं, चाहते हैं उनका बच्चा भी आगे सरकारी नौकरी में जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हीं के साथ बिजनेस में उनका सहयोग करे। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप के तहत खुद अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं ताकि लोगों को नौकरी देकर अपने साथ जोड़ सके। तो ऐसे में आपके पास ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप तीनों रास्तों पर इन बच्चों को अग्रसर करते हैं? देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर ना सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग कोर्सेज की, मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करता हूँ, एलाइड हेल्थ की बात करें, हम फार्मेसी कोर्सेज की बात करें, या लो एजुकेशन की बात करें, या स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करें, लिबरल आर्ट की बात करें, तो सभी तरह के प्रोग्राम सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। अब बात आती है कि इन प्रोग्राम्स को हमने कैसे चैनलाइज किया हुआ है जिसमें कि जेन ज़ी की सक्सेस निहित है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पूरे सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जैसे ही बच्चा मेरे पास आता है सबसे पहले हम उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के जरिए मैं ये पता लगाता हूँ कि वो बच्चा करना क्या चाहता है, उसका आज के समय में स्किल सेट कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका टेक्निकल स्किल कैसा है, और वो क्या करना चाहता है। जब मुझे ये ज्ञात हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं। लर्निंग पाथ की मैं बात करता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक बच्चे को जॉब लेना चाहता है। अब अगर उस बच्चे को जॉब लेना चाहता है तो सबसे पहले सीजीसी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को जब जॉब दिलाती है, अगर मैं आज 1 करोड़ का पैकेज दिला रहा हूँ किसी बच्चे को, वो उस कंपनी के लिए 2 करोड़ का काम करता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी उस तरह से उसको तैयार करती है। तो उसमें सबसे पहली जर्नी स्टार्ट होती है जब वो हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उसका कम्युनिकेशन स्किल। आपने नोटिस किया होगा कि पंजाब, हरियाणा और जो आसपास के जोन के बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका यूजुअली इंग्लिश कम्युनिकेशन पुअर होता है। तो सबसे पहले उनके कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनके एप्टीट्यूड पे काम करते हैं, उनके एटीट्यूड पे काम करते हैं, और फिर उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है उसका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मान लेते हैं हम मशीन लर्निंग इंजीनियर की मैं बात करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की बात करता हूँ, तो उसको फंडामेंटल लेवल से लेकर एक्सपर्टीज लेवल तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल तक कैसे लेके जाना है सेमेस्टर दर सेमेस्टर, हम उसका एक पूरा लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं। ये तो बात होगी जो बच्चा नौकरी करना चाहता है। ऐसे बच्चे जो अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, हम सबसे पहले अपनी एक आइडिया वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस सबसे पहले आइडिया से शुरू होता है। तो हम उनके आइडियाज़ बच्चों को लेते हैं, बच्चों के आइडियाज़ लेते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं। अब इवेल्युएट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैं इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, आज की मैं बात करूँ सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के पास 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्री से कोलैबोरेशंस है, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सीजीसी के साथ हैंड होल्डिंग करते हैं। तो हम उन इन्वेस्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ के सबसे पहले उसके आइडिया को इवैल्यूएट करते हैं, और अगर हमें लगता है कि उसका आइडिया ओरिजिनल है, आगे ले जाने लायक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं उसका पेटेंट फाइल कराते हैं, ताकि उस बच्चे का आइडिया कोई चुरा ना सके, कॉपीराइट कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। जब हमें पेटेंट हम फाइल करा चुके होते हैं, जब पेटेंट उसका आगे बढ़ चुका होता है, तब हम सबसे बड़ी बात आती है प्रोटोटाइपिंग के लिए। अब प्रोटोटाइपिंग के लिए कई बार उसको पैसे की ज़रूरत होगी डेफिनेटली, तो 2 तरीके से काम करता है सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली। पहले इंटरनल फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। हमारे यंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अर्शदीप धालीवाल जी, तो उन्होंने लगभग 1 करोड़ की फंडिंग केवल इस काम के लिए रखी हुई है कि कोई बच्चा अगर अपना स्टार्टअप लगाना चाहे तो हम उसको फंडिंग कर सके। दूसरा, स्टार्टअप पंजाब,
स्टार्टअप इंडिया और प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो भी उस बच्चे के आइडिया को एवेलुएट करते हैं। मैंने बताया कि वो हमारे बोर्ड का मेंबर होते हैं, तो जब उनको लगता है कि उस आइडिया के अंदर उनको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले वो प्रोटोटाइपिंग में इन्वेस्ट करते हैं और उस बच्चे का प्रोटोटाइप बनता है। उस प्रोटोटाइप के बाद सबसे बड़ी जो सिस्टम स्टार्ट होता है उसको स्किल डेवलपमेंट है। अब उस प्रोटोटाइप से उसको बड़ा बिजनेस लेके जाने के लिए उसको मेंटरशिप भी चाहिए, उसको फंडिंग भी चाहिए, उसको स्किल सेट भी चाहिए। वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे अवेलेबल कराते हैं जिसको हम वेंचर नेस्ट कहते हैं। तो वेंचर नेस्ट के अंदर बच्चे का आइडिया से लेकर मार्केट इम्पैक्ट तक उसकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग है। ये हो गई बात उसका अगर वो अपना बिजनेस लगाना चाहता है। और अगर कोई बच्चा मान लिया गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहता है तो हम क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया एप्टीट्यूड की हम तैयारी कराते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो अदर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम बाहर से भी एक्सपर्ट इन्वाइट करते हैं, इंटरनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं और उनके थ्रू हम उनके समर टर्म्स, समर क्लासेस, विंटर क्लासेस और ड्यूरिंग कोर्स करिकुलम हम उनकी वेरियस क्लासेस रन करते हैं ताकि बच्चा जैसे ही मेरा प्री फाइनल ईयर में पहुंचे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर वो अपीयर करना चाहता है तो अपीयर हो सके। डॉक्टर साहब, एक नई चीज़ आपने बताई है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप लगाना चाहता है, कोई स्टूडेंट स्टार्टअप लगाना चाहता है, यूनिवर्सिटी उसको सहयोग कर रही है, उसको फंडिंग कर रही है। ये एक नई चीज़ है। ये कब से आपने शुरू किया और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टार्टअप आप शुरू करवा चुके हैं? देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 70 से ज़्यादा इस वक्त अपने सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर स्टार्टअप उठ चुके हैं और इन 70 स्टार्टअप्स में 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हम ले चुके हैं। और जिसमें से मैं बात करूं ये सारे के सारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, DPIIT रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप पंजाब के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये बच्चे ऑलरेडी मार्केट के अंदर इनको लोन मुहैया करवाते हैं आप? नहीं, लोन नहीं। देखिए, लोन तो बहुत ऊंचे लेवल पे जाके लेना पड़ेगा। अभी तो इनको क्या करना है, प्रोटोटाइप डेवलप करना है। प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जो उसको छोटी अमाउंट की ज़रूरत होती है वो 2 जगह से मिल सकती है उसको। पहली, कुछ सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली इन्वेस्ट करता है, उस बच्चे को देता है कि भाई चलो हैंड होल्डिंग कर ली, आप बनाओ अपना प्रोटोटाइप। या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारा इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप, एंजल इन्वेस्टर का ग्रुप है, वो इन्वेस्टर्स उनके आइडियाज़ में अपना पैसा डालते हैं, कुछ रॉयल्टी के बेस पे, कुछ किसी भी एक्सचेंज के बेस पे वो अपना। यानी बच्चे के ऊपर ये प्रेशर तो नहीं होता कि बाद में उसको वो पैसा वापस करना है? नहीं, वो प्रेशर होगा तो आइडिया मेटेरियलाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक स्टेज के बाद जब उसका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो अब उसको एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के रूप में लेके जाना है, उसको उस स्केल करना है, उसका बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाना है और उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एंजल इन्वेस्टर पहले उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। पहले उनको जो फंडिंग, इनिशियल फंडिंग की जरूरत होती है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से फंडिंग उनको मिले। अगर वहाँ से फंडिंग पूरी नहीं होती तब बच्चा लोन तो बहुत बाद की बात है। यानी स्टार्टिंग में जो उसकी हेल्प जो होती है, जो बच्चा मार्गदर्शक के तौर पे किसी को साथ ढूंढता है, वो साथ आप उसको मुहैया कराने का काम करें। दूसरे तरफ अब हम उन पेरेंट्स की बात करते हैं जिनके बच्चे +2 पास करने के बाद ये सोचते हैं कि किस स्ट्रीम में उनको दाखिला दिलवाया जाए ताकि वो भी अपना जो स्टार्टअप की आपने बात की है वो स्टार्टअप अपना खड़ा कर सकें या अपना करियर बना सके। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करते हैं? समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, और इस परिवर्तित युग के अंदर ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके अंदर बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर नौकरी कर ही लेगा या स्टार्टअप अपना खड़ा कर ही लेगा? देखिए, मैं इस पॉइंट पे हमेशा बात करता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है और कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि किस प्रोग्राम में लेना चाहिए। इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर हर चीज़ की आवश्यकता है। मुझे टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है, मुझे एग्रीकल्चर की भी आवश्यकता है, मुझे मैनेजमेंट की भी आवश्यकता है, मुझे कानून की भी आवश्यकता है, मुझे अलाइड हेल्थ की भी आवश्यकता है, मुझे फार्मेसी की भी आवश्यकता है। तो अब इन आवश्यकताओं के बेस पे जो बच्चे का इंटरेस्ट है, मेरा काम है, सीजीसी यूनिवर्सिटी का जो काम है ना, उसके इंटरेस्ट को इस तरह से स्किल डेवलप करना उसके अंदर, ताकि अगर वो अपना बिजनेस लगाना चाहे अपना बिजनेस लगाए, नौकरी करना चाहे तो नौकरी करे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉ के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ना सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर ना सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने हाथ से काम को करने की कला।
अगर किसी में, कहते हैं ना, आपने हुनर की बात की थी कि अगर किसी के हाथ में हुनर है तो वो कुछ भी कर लेगा, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली इस चीज़ को बड़ा निर्धारित करती है कि वो अपना पढ़ाई के साथ अपना हुनर डेवलप करे। अब मैं बात करता हूँ, जैसे लॉ स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। लॉ स्टूडेंट आपने देखा होगा ज़्यादातर एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हैं। अब बाकी कैंपसेस में आपने देखा होगा कि पहले वो 3 साल का कोर्स करेंगे, फिर जाके किसी एडवोकेट के नीचे काम करेंगे, 3-4 साल वो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके 6-7 साल 8 साल में जाके उनका एक एडवोकेसी डेवलप होती है। सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर हम बहुत सारे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं। उन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में 3rd सेमेस्टर से ही बच्चों को पुराने केस दे दिए जाते हैं फाइट करने के लिए। उन केस को वो स्टडी करते हैं एंड हम इनवाइट करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को। वो एज ए जज उस मूट कोर्ट के अंदर बैठते हैं, बच्चे उसके अंदर अपनी बहस करते हैं, केस तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। यानी कि जो एक्सपीरियंस उनको 3 साल के बाद लेना था, अपनी कोर्सेज ख़त्म होने के बाद लेना था, वो एक्सपीरियंस हमने पहले ही दे दिया। जैसे ही वो कोर्स ख़त्म करेगा, बाहर उसके लिए अपना बिजनेस स्टार्ट है। उसको एक दिन भी वेट नहीं करना किसी का कि कहीं पे जाना है। इसी तरह मैं बात करता हूँ फोरेंसिक साइंस की। अगर अब मैं बात करूँ फोरेंसिक साइंस में, आपने देखा होगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस को जज करना, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना। वो सारे के सारे मूट क्राइम सीन यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, बच्चे उसमें एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कैसे एविडेंस को प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें ध्यान करते हैं। अब इसी तरह मैं बीटेक की बात करता हूँ, बीटेक इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ, डाटा साइंस की मैं बात करता हूँ, जनरेटिव एआई की मैं बात करता हूँ, ब्लॉकचेन की मैं बात करता हूँ। तो इन सारे कोर्सेज में मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड अपना स्टेट है, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, आज कितना फर्टिलाइजर्स हमें अपने फील्ड के अंदर डालना है, अगर उस पौधे को कोई बीमारी लगी है तो कैसे मैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको जज कर सकूं, कैसे उसकी नमी को माप सकूं। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने अपने बच्चों को दे रखे हैं। वो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं उस तरह के। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं। तो हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज के अंदर हम बच्चों को बाकायदा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं कि कैसे आपने एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे आपने सुनिश्चित करनी है। और हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं। एक टीम अटैकर टीम बनाते हैं, एक टीम सेफर टीम बनाते हैं। वो अटैकर टीम बाकायदा सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, फ्रॉड अटैक करती है, और दूसरी टीम उसको बचाती है। यानी इस लेवल के आपके पास स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैं, हाँ एआई जनरेटेड, जो आने वाले समय में जो चुनौतियां आएंगी फील्ड में, वो उससे टैकल कर पाएंगे उस चीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने सॉफ्टवेयर, जो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डेवलप किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया है। अब मैं जेनजी की पॉइंट ऑफ की मैं बात करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जेनजी जो करना चाहता है अपने तरीके से, वो उसी तरीके से करता है। जेनजी को ये पसंद नहीं कि क्लास में उसको कोई 50 मिनट बिठा के उसको बोर करे, बोर नहीं होना चाहता वो, उसको सीखना है, उस 50 मिनट का हक निकालना जानता है वो। आपने देखा होगा आज मोबाइल पे अगर वो बच्चा 1 मिनट के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन की बात करें, 16 सेकंड का उसका टाइम होता है। अगर 16 सेकंड तक उसको मज़ा नहीं आया ना एप्लीकेशन में, वो अनइंस्टॉल कर देता है मोबाइल पे। बस इतना ही अटेंशन टाइम है। अगर मैं अपनी जेनजी को मेरे क्लासरूम के अंदर, अगर उसको मज़ा नहीं आया पढ़ने में, अगर मैं उसको कुछ नहीं दे पाया, तो क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ये सुनिश्चित करती है कि जब मेरा फैकल्टी मेंबर क्लासरूम के अंदर जा रहा है तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ के साथ जा रहा है, वो उस एक्सपर्टीज़ के साथ जा रहा है कि बच्चे की भूख को शांत करने के लिए। मेरे पास कैरियर बनाने के लिए आया बच्चा, और कैरियर बनाने के लिए उसको स्किल चाहिए, वो स्किल मेरे को क्लासरूम में देनी है। और मेरी फैकल्टी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, 2 हमारे स्कूल की मैं बात करूँ तो मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस मेरे पास है और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये 2 स्कूल के अंदर सारे बीटेक और एमबीए प्रोग्राम, बीबीए प्रोग्राम, बीसीए प्रोग्राम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड का मतलब है केपीएमजी से मेरे पास प्रोग्राम है, अर्नेस्ट एंड यंग से मेरे पास प्रोग्राम है, आईबीएम से मेरे पास प्रोग्राम है, ओपन साइंस सोर्सेज से मेरे पास प्रोग्राम्स हैं। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री को ही कैंपस के अंदर लेके आए हुए हैं। कैपजेमिनी मेरे पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे कैपजेमिनी के एक्सपर्ट ही बच्चों को कोडिंग डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो स्किल सेट का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने, ये जेनजी की थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए। जेनजी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी हर मिनट को वसूलना चाहता है। तो हमने उसकी हर मिनट को इस तरह से चैनलाइज किया है ताकि जब वो पढ़ना चाहे तो पढ़े, खेलना चाहे तो खेले,
अगर वो कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। वो सारी चीज़ें यहाँ वो देखने को सारी मिलती हैं। चीज़ें 360 डिग्री डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा डेवलप किया है यहाँ पे। तो इसके साथ आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, अब इसमें पैकेज की अगर बात कर लें, हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर लें, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज़ मायने रखती है कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि पैसा कितना जा रहा है जेब से। एजुकेशन तो प्राप्त करवाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में पीछे हट जाते हैं कि यार यहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या अफोर्डेबल एजुकेशन आपके पास है, बच्चे का करियर बनाने में आप उसका सहयोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा। सबसे पहले तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने अपनी फ़ीस को बहुत कम रखा हुआ है, पहला पॉइंट। आप कंपैरेटिव अगर बात करेंगे तो कंपैरेटिवली सबसे फ़ीस कम रखा हुआ है। इसके अलावा 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप हम अपने सीजीसी यूईटी टेस्ट के थ्रू, एक टेस्ट लेते हैं हम, हर प्रोग्राम के लिए हम एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पे हमने 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप का पूल रखा हुआ है, वो बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी जाती है। इसके अलावा 2 करोड़ तक की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हम सुनिश्चित करते हैं। लगभग 1 करोड़ तक की हमारे पास कल्चरल स्कॉलरशिप की है। उसके अलावा सिंगल पेरेंट चाइल्ड हमारे पास स्कॉलरशिप पॉलिसी है। डिफेंस पर्सनल के लिए स्कॉलरशिप पॉलिसी है। यानी कि हर तरह के तबके के बच्चे के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की बात है। लेकिन ये तो बात होगी स्कॉलरशिप की। आपने बात की थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। देखो, ये सीजीसी यूनिवर्सिटी ना ऐसी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले बच्चे को कहती है कि बच्चे, अगर आपने 1 रुपया इस यूनिवर्सिटी में एज ए फीस दिया तो उसको 2 रुपये कैसे मिल रहे हैं आपको। तो इसमें बहुत सारे हमने मॉडल लॉन्च किए हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने एक MBA प्लस प्रोग्राम और एक पे बैक मॉडल है हमारे पास। पे बैक मॉडल में बच्चा MBA में केवल 2 सेमेस्टर पढ़ेगा, तीसरे सेमेस्टर उसको इंटर्नशिप मिल जाएगी, यानी कि तीसरे सेमेस्टर उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो फीस वो दे रहा है उसको तीसरे सेमेस्टर से मिलनी वापस हो गई, पे बैक मॉडल हो गया। MBA प्लस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, लगभग 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 2-2, 3-3 के ग्रुप्स को मेंटर करेंगे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कैसे अपना बिजनेस लगाना है, कैसे आपको नौकरी करना है। उसको मेंटरशिप प्रोग्राम, MBA प्लस प्रोग्राम होते हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप कोई एक्स फीस जमा कर रहे हो ना, वो आपको लगभग उतने ही सालों में फीस वापस हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया आपने बीटेक के अंदर टोटल फीस 3 सालों में मिला के, 4 सालों में मिला के 8 लाख रुपए आपने फीस दी। अगर आपको पहले ही साल, मतलब आपको छठे सेमेस्टर के बाद अगर 8 लाख का पैकेज मिल जाता है तो आपको कितने साल में फीस वापस मिल गई? 1 साल में। यानी कि 4 साल जो आपने फीस पे की वो 1 साल में आपको वापस मिल गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और पूरी जिंदगी फिर आपकी मजे ही मजे हैं। तो ये हमने जो मॉडल डेवलप किया है ना, कि बच्चे की प्लेसमेंट को सुनिश्चित करना, ईच वन फॉर वन जॉब। तो हमने हर बच्चे के लिए जॉब करेगा बच्चा, या अपना स्टार्टअप लगाएगा, या गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करेगा, या अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा। इतना सब जानने के बाद अब ये पूछना तो बेमाना सा लगेगा कि प्लेसमेंट की क्या सिस्टम है आपके पास, कितनी कंपनियां आपके साथ अटैच है? आपने इतना कुछ बता दिया, आई थिंक तो ये बेमाना सा सवाल है। नहीं, मैं सबसे पहले अपने हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूँ। सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर 1 करोड़ तक का पैकेज गया है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो 53 LPA पे, 44 LPA पे, 40 LPA पे गए हैं। अब लेकिन ये प्लेसमेंट पैकेज कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हमारे पास कैरियर एडवांसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है। उस सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले दिन से, जो कि मैंने बताया था कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उस टेस्ट के बेस पे लर्निंग पाथ डिफाइन करते हैं। तो लर्निंग पाथ में लगभग एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट 100 के करीब लोगों की मेरे पास टीम है, जो उन बच्चों को केवल जॉब के लिए तैयार करती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी रिज्यूमे बिल्डिंग, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल स्किल, केस स्टडीज प्रिपरेशंस, वो सब तैयारियां हम यहाँ पे करवाते हैं उनके प्री फाइनल ईयर तक। क्योंकि तभी तो मैं कह पाऊंगा ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं उसको जॉब नहीं दिलवा पाया 4 साल के बाद, अगर उसका 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल से पहले 3 साल का प्रोग्राम है, तो 3 साल से पहले, तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो मतलब ही नहीं है। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेके आया, उस बच्चे के लक्ष्य को मैं 2 गुना रफ्तार दूं, और 2 गुना जो सपना लेके आया उसको पूरा करने की कोशिश करूं। क्या यही कारण है कि जब मैं इस कैंपस के अंदर एंट्री कर रहा था तो मुझे कुछ ओवरसीज बच्चे भी नजर आए?
विदेशी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या यही इसका कारण है? बिल्कुल सही बात है आपने। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर अपने इंडिया के सारी स्टेट्स के बच्चे हैं। इसके अलावा लगभग 600 से ज़्यादा फॉरेन बच्चा मेरे पास है। 300 से ज़्यादा इस वक्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। अब इस कोलैबोरेशंस में पहली बात तो जो बाहर का बच्चा अपने यहाँ पे पढ़ने आया उसको ये दिखता है कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली उसको सपना पूरा करने में सहायक है। उसका जो भी वो टेक्निकल स्किल सीखने के लिए आया है, और सबसे बड़ी बात है उसको बाकी कैंपसेस के अराउंड अपनी कंट्री के विद रिस्पेक्ट टू अफोर्डेबल एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, तो इसलिए वो बच्चा यहाँ पे ट्रैवल करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा या आसपास की स्टेट का बच्चा बाहर बहुत जाता है, बहुत बच्चा बाहर जाता है। यहाँ ट्रेंड है कि +2 किया और उसके बाद बाहर भेजने की तैयारी करो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, न्यूजीलैंड भेज दो, आयरलैंड भेज दो। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 500 से ज़्यादा मेरे पास यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस है। उन कोलैबोरेशन के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम है। जैसे 3+1 प्रोग्राम है। 3+1 प्रोग्राम का मतलब है 3 साल बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा, 1 साल फॉरेन में पढ़ेगा और जाके बाद में उसको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। यानी कि पढ़ाई यहाँ की भी हुई, डिग्री भी मिली कम पैसे में। अगर वो 4 साल बाहर पढ़ता तो उसको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता, यहाँ पे तो उसको सीजीसी की फीस देनी है ना। 1 साल में महज उसको खर्चा उठाना पड़ा, और उस 1 साल के खर्चे पे उसको फॉरेन कोलैबोरेशन भी मिल गया, फॉरेन की एजुकेशन भी मिल गई और साथ में जॉब भी मिल गई फॉरेन के अंदर। 2+2 प्रोग्राम है, 2 साल यहाँ पे पढ़े, 2 साल बाहर करे। और कोई बच्चा इस तरह से भी नहीं जाना चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, समर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा 6 महीने के लिए बाहर जाएगा, पढ़ के आएगा, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ के आएगा वहाँ उसकी डिग्री में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, 2 महीने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं। और बाहर के बच्चे भी मेरे पास आते हैं। इंटी यूनिवर्सिटी मलेशिया का बच्चा मेरे पास आता है, न्यूजीलैंड के बच्चे हमारे पास आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बच्चे हमारे पास आते हैं। तो ये बच्चे सारे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है मेरे पास, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम आपस में आदान प्रदान करते हैं, रिसर्च का, एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का, और इसीलिए ये सीजीसी यूनिवर्सिटी अपना नाम कमा रही है आज के समय में। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जेनजी का इस्तेमाल क्यों किया? सारे जेनजी हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो, जेन जी को समझने का मतलब है द यूथ एनर्जी। सीजीसी यूनिवर्सिटी ने ये सुनिश्चित किया कि यूथ की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जा सके। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम उस बच्चे को उस वक्त स्किल प्रोवाइड करते हैं जब वो लेना चाहता है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी का बच्चा ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आ गया। अगर उसको डांस में इंटरेस्ट है तो साथ में डांस करवाएंगे, मस्ती करनी है मस्ती करेगा वो यहाँ पे, खेलना चाहता है तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, बॉक्सिंग कोच अवेलेबल है, वुशु कोच अवेलेबल है, कराटे कोच अवेलेबल है, बैडमिंटन कोच अवेलेबल है, एथलेटिक्स कोर्ट्स हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया। इसके अलावा डांस के कोचेज़ हैं, भंगड़ा कोचेज़ हैं, गिद्दा कोचेज़ है। तो और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, एक मोलर्स ग्रुप का मैं जिक्र करूंगा जो हिप हॉप के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शन कर रहा है। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, अब कितने 2 साल हुए मेरी यूनिवर्सिटी को बने हुए, 2 साल के हम अंदर ही हमने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटी चैंपियंस के अंदर 17 से ज़्यादा मेडल मैं ले चुका हूँ स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये निर्धारित करता है कि कैसे सीजीसी यूनिवर्सिटी जेन जी की थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रही है। ये कहते हैं कि सोच भी होती है। अगर वीसी की सोच ऐसी है, मैनेजमेंट की सोच जेनजी है, तो फिर बच्चे अपने आप ही जेनजी हो जाते हैं। मैं आपको एक बीच में बोलता हूँ कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अर्शदीप धालीवाल, बड़े ही यंग हैं, बड़ी मतलब 30 भी शायद उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, और वो बच्चों के साथ इतना जुड़ के रहते हैं। बहुत सारे बच्चे उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। वो एक ही बात बोलते हैं, वो खुद मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं हैं, 16-17 घंटे वो काम करते हैं, और वो निर्धारित करते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। कि विनय जी आपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए आपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, ट्रेनिंग किस लेवल पे ऑर्गेनाइज की, इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन हुआ नहीं हुआ, तो खुद वो इतना ध्यान रखते हैं। और वो चाहते तो यूएसए में बैठ के अपना बिजनेस कर सकते थे, वो इस इंडिया के अंदर इस यूनिवर्सिटी को इसलिए लेके आए हैं, इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके अंदर एक जुनून है। जुनून किस बात का, कि मुझे विकसित भारत 2047 के अंदर सीजीसी यूनिवर्सिटी का योगदान देखना है, और उस योगदान के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, और हम सबके साथ लग के काम करते हैं। और चूंकि वो यंग है, एनर्जेटिक है, और जेन जी की सोच को समझते हैं, तो हमारे लिए वो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। आखिर में एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? कोई मैं बच्चों को और पेरेंट्स को सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगा, सिर्फ एक सही सोच के साथ आप आगे बढ़ें।
बस ये निर्धारित करके आए कि मुझे जीवन में करना क्या है। सीजीसी यूनिवर्सिटी आपके उस सपना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तरह से हम उस पर काम करेंगे। बिल्कुल एक बढ़िया ऑप्शन, विकल्प, माध्यम अगर आपको मिल रहा है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी कि सीजीसी जो है किस रंग से बच्चों का भविष्य साकार करने में उनकी मदद करती हुई आगे आ रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, मोहाली।